और इसी तरीके की राजनीति होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत देश के नेता ये मानते हैं कि भारत में विकास से ज़्यादा धर्म की राजनीति का चलन है। जनता इसी में फंसती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। भारत में आजकल बुलडोज़र राज है। जिधर देखो बुलडोज़र चल रहा है और बुलडोज़र की ही राजनीति हो रही है। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने जर्जर शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई नगर पालिका के द्वारा की गई है और अलवर के पार्षद बीजेपी से आते हैं और इस वजह से कांग्रेस भी यहां पर प्रदर्शन कर रही है कि बीजेपी ने मंदिर को तुड़वाया है। बीजेपी से जुड़े संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। हो कभी अवैध बताकर जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद की दीवार को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, तो वहीं आज राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को गिरा दिया गया, जिस पर राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। तमाम राजनेता इस पर बयान दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी में ज़बानी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि वो सबसे बड़ी हिंदू पार्टी है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि वो सबसे बड़ी हिंदू पार्टी है। इसी तरीके की राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, जिससे लगभग पूरे देश में एक गर्म माहौल है। और इसी तरीके की राजनीति होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत देश के नेता ये मानते हैं कि भारत में विकास से ज़्यादा धर्म की राजनीति का चलन है। जनता इसी में फंसती है और इसी तरीके से उनका शोषण किया जा सकता है, और साथ ही वो धर्म की राजनीति करके ही सत्ता में बने रह सकते हैं। शायद भारत के नेता इस बात को बाखूबी समझ चुके हैं और इसीलिए इन सब मुद्दों को उठाया जाता है और समय समय पर उनका उपयोग करके सत्ताएं हासिल की जाती हैं, चुनावों को जीता जाता है। हाल ही में जो कुछ दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहाँ कोई बड़ा मुद्दा ऐसा नहीं था जिस पर कोई दंगा हो या लड़ाई हो, लेकिन एक धार्मिक शोभा यात्रा में जिस तरीके की नारेबाजी की गई और फिर जिसका विरोध किया गया, फिर कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की और इसी तरह से माहौल जो है तनातनी का हो गया। आज हालात ये हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बड़ी फोर्स उतरी हुई है। पूरे इलाके में तनाव है और पूरे देश की नज़र जहांगीरपुरी पर है कि वहाँ हो क्या रहा है, जबकि अब वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ के लोगों को केवल एक कैद कर दिया गया है। उन्हें ना उनके काम धंधों को करने दिया जा रहा है, ना उन्हें खाने कमाने की इजाज़त है। घरों में कैद कर दिया गया है, सारे गेट बंद हैं, कोई ना कहीं आ सकता है ना कहीं जा सकता है, और इसे एक राजनीतिक रूप दे दिया गया है। तमाम बड़ी पार्टियों के नेता वहाँ पहुँच रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो जनता के कितने बड़े हितैषी हैं। और जहांगीरपुरी में कुछ मुस्लिमों को दंगाई या उपद्रवियों का नाम देकर उन पर NSA लगा दिया गया है। आप समझ सकते हैं, अगर किसी को एक अपराधी बना दिया जाए तो उससे उसका पूरा परिवार, यहाँ तक कि दूर दूर तक के रिश्तेदार तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। सब उसी में लगे हुए रहते हैं और इसी तरीके से एक धर्म को टारगेट करते हुए इसे दंगे का रूप दे दिया गया है। और इस कार्रवाई के जरिए पूरे देश को ये संदेश दिया गया है कि एक बड़ी पार्टी किस तरीके से एक छोटे वर्ग के खिलाफ उतरी हुई है, वो किस तरीके से उन लोगों का दमन कर रही है, ये एक संदेश देकर भारत में सत्ता में बैठे नेता यही सब जनता को बताना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई मामला जहांगीरपुरी में नहीं था। तो जहांगीरपुरी की घटना पर बोलने के बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री कर्नाटक के बेंगलुरु में जाकर बयान देते हैं। वो बोलते हैं कि उन्हें मालूम है कि दंगे कौन करा रहा है। अगर पढ़ाई और विकास की बात कर रही हैं तो उन्हें वोट दिया जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा तरीका है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बेंगलुरु में जाके बता रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके की घटना हुई है या किस तरह वो उसके बारे में जानते हैं। वहीं हैदराबाद के एक बड़े नेता जहांगीरपुरी में आकर लोगों को हमदर्दी दिलाते हैं कि वो उनके कितने बड़े हमदर्द हैं। तो वहीं भाजपा लगातार इस सब पर बयानबाजी कर रही है। वो बता रही है कि किस तरीके से JCB को जहांगीरपुरी में चलाया गया है, जिसका उन्होंने नाम दिया है जिहाद कंट्रोल बोर्ड। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक वर्ग के खिलाफ पूरे देश में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके नाम पर लगातार चुनाव जीते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में भी जीते जाएंगे। तो जनता को इस सब बातों को समझना चाहिए और साथ ही विकास की बात करते हुए ऐसी पार्टियों को वोट देना चाहिए जो विकास के मुद्दों पर बात करें। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।